था नहीं हो सकता, कोई जितना मर्जी जोर लगा ले। इसी को साहिब ने कहा, शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। यानी 24 घंटे आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करना, और जब वो एक बार आ जाएगा फिर आप हमेशा उसकी याद में रखना, यानी उसको बिसारना नहीं है, कभी लगातार चलना चाहिए उसका सिमरन। तो इसी को कबीर साहब ने समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया और कहाँ फंस गया, इस ज्योत निरंजन ओंकार के जाप में, राम राम के जाप में, अल्लाह वाहिगुरु के जाप में। गरीबदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि झांकी देख कबीर की और नानक कीती वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ता। यानी हर धर्म का इंसान ठीक है, परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का एक नाम होना ही चाहिए। अब हमें नाम ही ना पता हो वस्तु का, तो हम मांगेंगे क्या किसी से? एक नाम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका जाप नहीं चाहिए। परमात्मा को कैसे पुकारेंगे? परमात्मा नाम ही एक रख दिया उसका, परमात्मा। अब इसका मतलब ये नहीं उसका जाप करे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, नहीं, ये तो उसको एक पहचान दी गई है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, परमात्मा को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? अल्लाह को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? वाहिगुरु को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? यहोवा को पाके। लेकिन हम लोग क्या कर बैठे? हम लोग उन नामों को मिसयूज करके बैठ गए। मिसयूज यानी उसका काम कुछ और था और हम करने कुछ और लगे। जैसे पानी का नाम पानी रखा गया, क्यों? ताकि जब भी तुम्हें प्यास लगे तुम बस एक बात बोल देना कि मुझे पानी दे दो, बस इतना बोलोगे और पानी हाजिर हो जाएगा, कोई ना कोई दे देगा तुम्हें। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने पानी का नाम पानी तो रखा, लेकिन हमने उस नाम को जप के पानी मिल जाएगा ऐसी धारणा बना ली। अब ऐसी धारणा बना ली तो यही अज्ञान बन गया। यानी चाहिए तो पानी ही, लेकिन पानी का नाम ही अड़चन बन गया पानी पीने में, क्योंकि जपने लग गए हम उसको। तो कबीर साहब ने कहा जपना नहीं है, उसको ढूंढना है, उसको खोजना है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी अगर तुम नाम जपने लग गए तो जो वस्तु तुम्हारे पास है तुम उसको भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये रुमाल मेरे पास पड़ा है, ये पीछे पड़ा है मेरे बिल्कुल पास। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं पीछे घूम के रुमाल उठा लूं, या फिर मैं आंख बंद करके रुमाल 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 जपने लग जाऊं। बस दो ही ऑप्शन है, तीसरी कुछ नहीं है। या तो मैं ढूंढूं या मैं जपूं। अब जो विवेकी इंसान होगा वो कभी जपेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है वस्तु मेरे पास में है, मुझे ढूंढना है। मोबाइल कहीं रख के भूल गए या किसी और ने कहीं रख दिया तो क्या करते हो? ढूंढते हो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ना कि आंखें बंद करके मोबाइल मोबाइल जपोगे। बस दो ही चीजें हैं। दो प्रकार के गुरु हैं, एक आएगा नाम जपवाने वाला कि राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। और एक आएगा जाप छुड़ाने वाला कि राम राम छोड़ दे, राम को खोज, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़, अल्लाह को खोज, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़, वाहिगुरु वाहिगुरु को खोज, यहोवा यहोवा जपना छोड़, यहोवा को खोज, वो तेरे पास है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, बंदे खोज दिल हर रोज। अब बोल तो गा तो यही रहे हैं, बंदे खोज दिल हर रोज, और कर क्या रहे हैं? नाम जप रहे हैं। खोजने की जगह नाम जप रहे हैं, तो कैसे मिलेगी वस्तु? कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए साहिब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कहते इतनी लंबी कहानी नहीं है कि परमात्मा 16,000 लाख करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कितनी पास है? जितनी पास
फूल से उसकी सुगंध है, जितनी पास तिल से उसका तेल है, जितनी पास चकमक में आग है, इतना पास है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कुछ नहीं करना है, बस भेदी गुरु चाहिए जो हमारी खोई वस्तु को हमें लखा दे। एक छुड़ाए जाप छुड़ाए, एक लखाए शब्द लखाए, यानी हमें हमारा स्वरूप लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब हम इस जन्म मरण से पार हो जाएंगे और अपने असली मालिक के घर पहुंच जाएंगे। अभी कहाँ रहते हैं? नकली मालिक के घर में। अब ये नकली मालिक कौन है? ये नकली मालिक है इस तीन लोक का मालिक, जिसका नाम है अलख निरंजन। ये तीन लोक का मालिक क्या करता है? ये हमें अपने लोक में तो रखता है, लेकिन हमें जन्म और मरण में उलझा के रखता है। ये हमें सुख और दुख में लपेटे में लेके रखता है। ये दुनिया बना के हमें कैदियों की तरह रखता है। ये जब चाहे किसी की भी मृत्यु कर देता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई मंदिर में खड़ा है कि कोई कहाँ खड़ा है। मंदिरों में भी ये किसी का भी खेल खत्म कर देता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितनी श्रद्धा से इसका नाम जप रहा है, कौन कितनी श्रद्धा से इसकी भक्ति कर रहा है। इसका एक ही काम है, सृष्टि को पैदा करना और सृष्टि का नाश करना। ये एक बार भी नहीं सोचता कि तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बच्चे, इनका क्या होगा, कैसे इनकी मौत होगी दर्दनाक, उसको कोई मतलब नहीं है। वो जब चाहे भूकंप ले आता है। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, किसी का भी दुख वो महसूस नहीं करता। वो चाहे सुनामी ले आए, लाखों लोग मारे जाएं, वो किसी का शोक नहीं करता। अभी राधे राधे करते करते पूरी किश्ती डूब गई। 32 लोग गिर गए पानी में, जिसमें से 12 को बचाया गया। बाकियों को कह रहे जी गुमशुदा हैं, पता नहीं कोई मार्केट में घूमने गए थे क्या वो। 32 लोग डूबे और 12 लोग तुमने बचा लिए। 32 लोगों में से 12 बचा लिए तो कितने डूबे? और क्या लिख के आ रहा है कि 10 लोग डूब के मर गए, 11 लोग बाकी लापता हैं। लापता क्या चांदनी चौक गए थे क्या? ये वो लापता हैं, या 2-4-10 दिन के बाद वो मिल जाएंगे हैं? लापता का मतलब क्या है? कहाँ लापता हुए वो? जो उस वक्त 12 लोग बच गए वही बचे हैं, बाकी लापता कहाँ हो गए? जमुना नदी में लापता है, जा 10 दिन के बाद लेके आओ उसको ढूंढ के। लाशें लापता हैं, बचे नहीं हैं, लेकिन कोई सच भी नहीं दिखा रहा है। ये सब क्यों? कि लोगों की श्रद्धा ना टूट जाए, भगवान से श्रद्धा ना टूट जाए। क्यों? धंधे बंद हो जाएंगे इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो डंके की चोट पे कहते नहीं थकते थे, एक बार राधा नाम लेने के बाद, एक बार हरे कृष्णा बोलने के बाद बड़े से बड़ा दुख खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ी विपदा टल जाती है। ले विपदा आ गई, राधे राधे जपने के बाद विपदा आ गई। पहले विपदा नहीं थी, पहले तो बड़े आनंद में थे सारे। आई ना वीडियो, पहले सारे बैठे किश्ती में, क्या विपदा भैया? सब भजन गा रहे हैं, राधे 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 राधे, ढोलकियां बजा रहे हैं। राधे राधे जपने के बाद विपदा आती है, पहले नहीं आई। राधे राधे जपने के बाद नदी पलट गई, कुश्ती पलट गई नदी में, बताओ। तो राधे राधे जपने के बाद विपदा आती है कि पहले आएगी? इतना भी नहीं कोई समझ पा रहा है। ये कुछ नहीं करना है भाई। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। कृष्ण जी ने इतना अच्छा समझाया, लेकिन ये लोग कभी समझ ही नहीं पाए कृष्ण जी की बात को। कृष्ण जी ने जिस चीज से छुड़वाया था, ये उसी की टांग पकड़ के बैठे हैं। कृष्ण जी ने शरीरों से छुड़वाया था। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये नाशवान शरीर हम नहीं है। हम कौन है? हम अविनाशी आत्मा हैं। आत्मा की टांग पकड़नी थी, और पकड़ किसकी ली? कृष्ण जी की टांग पकड़ ली। जिस टांग में तीर लग गया था, पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? जिस पैर में तीर लग गया तुम उसका पैर पकड़ के बैठे हो। किसको पकड़ना है?
आत्म तत्व को पकड़ना है। हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो केवल आत्मा सत्य है। आत्मा की वजह से ही तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है। आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से ये शब्द अक्षर निकल रहे हैं। हरे राम किसकी वजह से निकल रहा है? आत्मा की वजह से। अल्लाह अकबर किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। हरे कृष्णा हरे राम किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। हालेलुया किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। तो जो अक्षर पैदा हुए आत्मा की वजह से, उन अक्षरों को तो तुमने महामंत्र मान लिया, उन अक्षरों को तुमने महान मान लिया, और जिस आत्मा की वजह से वो पैदा हो रहे हैं उस आत्मा को तुम जानते तक नहीं। कितनी बड़ी दुविधा है। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। इन जपने वालों की शरण में नहीं बोला जाने के लिए कि नाम जपने वाले संत की, जपियों की, तपियों की शरण में चले जाओ। किसकी शरण में जाना है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, असत्य तत्व और सत्य तत्व, दोनों का भेद बता दे। और क्या करे? एक को छुड़वा दे और एक को लखा दे। यानी असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे। जो ये काम कर डाले वही सतगुरु है। इसीलिए बोला सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब लोग ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि सार और थोथे में फर्क क्या है। बाणी तो यही गा रहे हैं सारे कि सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। उनसे पूछो थोथा है क्या? ये थोथा होता क्या है? फिर देखो उनके जवाब। मतलब हंसने पे मजबूर हो जाओगे आप कि ये क्या जवाब दे रहे हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी, ये बड़े बड़े पंडित, ये बड़े बड़े सतगुरु बने बैठे हैं, इनकी दृष्टि में थोथा है क्या? हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो थोथा क्या है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। कह रहे हैं ये सब थोथा है, यहां मत ढूंढने लग जाना, ये सब असत्य तत्व हैं। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। झूठ करके दिखाए कोई? ये सब खंडित हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अखंड है। अखंड यानी इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। हाथ पैर आंख नाक बाल खाल खंडित हो सकते हैं। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, खंडित हो गया शरीर, लेकिन कृष्ण जी की आत्मा में तीर लग के दिखाए। हे अर्जुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लोदंतापे, ना शोषती मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस दुनिया में अगर कुछ अजर अमर अविनाशी है, आत्मा है। लेकिन लोग आत्मा को समझ नहीं पाते। वो आत्मा को भी शरीर मान बैठते हैं। आत्मा को मान लेते हैं प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, इसको मान लेते हैं। अरे भाई वो आत्मा नहीं है, प्रेत एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा के द्वारा तो चल रहा है। आत्मा पंखा बल्ब, आत्मा गीजर हीटर नहीं है। करंट पंखा बल्ब, करंट हीटर गीजर नहीं है। करंट अलग है और उसके इक्विपमेंट सारे अलग हैं, यंत्र अलग हैं। तो ये सब यंत्र लगे हुए हैं हमारी बॉडी में। कान एक यंत्र है, किस काम आता है ये यंत्र? सुनने के। आंख एक यंत्र है, पैर एक यंत्र है। ये सब यंत्रों को इकट्ठा करके जोड़ दिया तो क्या बन गया? शरीर। ये सारे यंत्र किसकी वजह से चलते हैं?
आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं है तो सारे यंत्र ऐसे पड़े हुए, लाश, उसके लाश के कान में तुम बोल देना 1 करोड़ रुपए दूंगा, उठ जा, नहीं उठेगा। और कोई मरने का नाटक कर रहा है, उसके कान में कह दियो 1 करोड़ दूंगा, उठ जा, उसी वक्त उठ जाएगा। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी को समझना है, इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। तो कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? जीवात्मा। किसका ज्ञान प्राप्त करेगा? परम आत्मा। यानी कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? चल आत्मा, जो चल रहा है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से कलकत्ता चल रहा है। और कहाँ चल रहा है? 84 में। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरा छोड़ के तीसरे में, तीसरा छोड़ के चौथे में, ये चल रहा है। कौन चल रहा है? जीवात्मा। किसको पाना है? परमात्मा। अब क्या परमात्मा भी चलता है? नहीं चलता है। परमात्मा नहीं चलता है। कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा यानी वहां परमात्मा बोला जा रहा है, जीवात्मा नहीं। उसकी डेफिनेशन से पता लग जाएगा तुम्हें ये कौन सा है, कौन सी आत्मा है, ये जीवात्मा या परमात्मा। जैसे एक लड़का है जिसका नाम है दीपक मिश्रा, और उसका बाप है, उसका नाम है सूर्य मिश्रा। अब दोनों मिश्रा जी हैं। जब दीपक मिश्रा का कोई दोस्त मिलेगा, वो क्या कह रहा है? मिश्रा जी क्या हाल है। और सूरज मिश्रा का दोस्त मिलेगा, वो भी कहेगा मिश्रा जी क्या हाल है। लेकिन अब कैसे पता लगे कि ये बाप है या बेटा है मिश्रा जी, किसकी बात चल रही है? तो उसका नाम देखना पड़ेगा, ये सूरज की बात चल रही है या दीपक की बात चल रही है। इसी प्रकार जहां पर लिखा है कि आत्मा यानी मिश्रा जी, अब कैसे पता लगेगा कौन सी आत्मा? कैसे पता लगेगा कौन सी आत्मा? उसके गुण से पता लगेगा। जहां पर गीता में लिखा है कि आत्मा शरीर धारण कर रही है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जा रही है, जो जा रही है, जो आ रही है, वो आत्मा कौन सी है? जीवात्मा। और जो आती और जाती नहीं है, अचल है, वो कौन सी आत्मा है? परमात्मा। तो अध्याय 2 16 17 18 19 20 21 22 23 यहां तक जीवात्मा का जिक्र है। बार बार शरीर धारण कर रही है, अमर है, अविनाशी है, शरीर छूटता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, आत्मा इधर जाती है उधर, ये सब जीवात्मा की बात चल रही है। जीवात्मा की बात करते 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 परमात्मा तक पहुंच गए। हे अर्जुन, आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है, अछेद्य है, अदाह है, अशोष्य है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। अब सदा स्थिर रहने वाली का क्या मतलब है? कि जन्म मरण में फंसी हुई है, आती जाती है, शरीर छोड़ के दूसरा धारण करती है? बिल्कुल नहीं। ये सदा स्थिर रहने वाली है, यानी सदा सदा अचल है, ये आती जाती नहीं है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये पीव अवस्था का ज्ञान बता रहे हैं, जीव अवस्था का नहीं है। ये जीव अवस्था का ज्ञान 24 से पहले पहले बता दिया अध्याय 2 में। और अध्याय 2 का 24वां श्लोक, ये पीव अवस्था की बात चल रही है, जो अचल है, कभी चलता नहीं है। वो ऐसा नहीं है सतलोक से चल के आए काटन यम जंजीर, ये वो वाला खेल नहीं है। वो कौन आ रहा है सतलोक से चल के, उसको नौतम सुरता कहते हैं। वो अलग ज्ञान है, वो सत्संगों में घोला हुआ, उसको समझेंगे। यानी परमात्मा क्या है? जो अचल है। हमने क्या करना है? हमने अपनी चल अवस्था को, इस जीव अवस्था को अचल अवस्था तक पहुंचा देना है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं। सतगुरु के लक्षण ये नहीं है कि ओम कलियम हरियम फरियम मरियम पता नहीं क्या क्या जपवा दिया। सतगुरु के लक्षण ये नहीं है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल,
विहंगम चाल, यानी ऐसा गुरु तुम्हें मिल गया जो तुम्हारी चल अवस्था को अचल कर दे। अचल, और कैसे करे? विहंगम चाल से। यानी जब तुम्हें नाम दीक्षा होगी, तुम्हें दूसरे नाम की दीक्षा जब होगी, पहला क्या होगा? 52 अक्षरी जो आज मिला आप लोग को। इसके बाद दूसरा जब नाम मिलेगा, तब आपको अचल अवस्था का ज्ञान समझाया जाएगा कि अचल अवस्था कैसे बनेगी आपकी। तब आप 24 घंटे अचल में कैसे टिकना है, बस यही काम करोगे। इसको सिमरन कहते हैं। तुम बार बार उसको याद करोगे, तुम लगातार उसको याद करोगे। कौन याद कर रहा है? सूरत याद कर रही है। यानी जो चल रही है सूरत, उसको हम अचल तक पहुंचाएंगे। यानी एक लोहा जो भटक रहा है, उसको बार बार याद कराएंगे कि चुंबक ऊपर है बेटा, इधर आ जा। बिल्कुल चुंबक के नीचे आना है, उसको याद कराते हैं। अभी कहाँ घूम रहा है? अभी साइड में घूम रहा है। चुंबक यहाँ लगी है और लोहा यहाँ घूम रहा है, तो चुंबक उसको नहीं खींचेगी। तो क्या याद दिलाना है लोहे को कि बेटा सेंटर में आ जा, सेंटर में आ जा। बस उसका यही काम है कि सेंटर में आ जा। और जैसे ही वो सेंटर में आ जाएगा, तो कहते हैं ऐसे खींच लेगा वो तुम्हें। इसी को बोला है शब्द विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, यानी मैं यहां नहीं रहूंगा अचल अवस्था में, मैं यहां नहीं रहूंगा 3 लोक में, मैं 3 लोक से परे चला जाऊंगा। हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। ज्ञान शब्द, जाप शब्द नहीं, मंत्र शब्द नहीं। यानी मुझे शब्द का ज्ञान करवाया जाएगा, जपवाया नहीं जाएगा। वस्तु खो जाती है, उस वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। वो कहाँ पड़ी है? जपवाया नहीं जाता। इसको समझना पड़ेगा। तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? विहंगम चाल से, मंत्रों से नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। 3 लोक का दरवाजा कहाँ खुल रहा है? वहां पहुंच जाना है तुमने, और दरवाजा खोल के 3 लोक से परे हो जाना है। 3 लोक से परे क्या है? 3 लोक से परे शब्द गुरु है, उस शब्द में समा जाना है। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा। अब ये दरवाजा है तुम्हारे घर का, किसी ने खटखटाया, तो क्या करोगे तुम दरवाजा खोलोगे, और जैसे ही खोलोगे सामने एक आदमी खड़ा मिलेगा तुम्हें। यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस आदमी तक पहुंचना, दरवाजे तक नहीं कि तुम कहो कि दरवाजे की भक्ति चल रही है। दरवाजे तो खोलना है, पहुंचना कहाँ है? जो दरवाजे के पार खड़ा है। तो पार जो खड़ा है वो कहाँ खड़ा है? अधर में खड़ा है। वो किसी के आधार पे नहीं खड़ा है, वो अधर में खड़ा है। तो दरवाजा खुलेगा और ये सूरत कहाँ जाएगी? अधर में। इसी को बोला है अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। यानी गुरु ने तुम्हारी खोई वस्तु बता दी कहाँ पड़ी है। कहाँ पड़ी है वो? अधर में। अधर में है वो सार वस्तु, वो सार शब्द कहाँ है? अधर में। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। यानी जिसको तुम भगवान माने बैठे हो, ये मन ये तन, इसी को तो भगवान मान लिया तुमने। मन को कैसे मान लिया? मन तू ज्योत स्वरूप है। अरे इसी ज्योत को तो भगवान मान लिया सबने। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये फलाना ज्योति जागृति संस्थान, ढिकाना ज्योति, ये सब ज्योत को ही तो परमात्मा मान रहे हैं। ये राधा स्वामी निरंकारी, ये दग्धन सतगुरु वाले जितने भी हैं, ये सब आंखें बंद करके ज्योत को ही तो दर्शन कर रहे हैं। तो इसी मन को इन्होंने परमात्मा गुरु मान लिया अपना। या तो मन को मानोगे या तन को मानोगे। तन को मानने वाले कौन है? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करने वाले। ये तन को गुरु मान बैठे हैं, भगवान मान बैठे हैं।
और ये ज्योति जागृति वाले ये सारे आंख बंद करके ध्यान करो, त्रिकुटी में प्रकाश दिखाई दे जाएगा, ये सब मन के गुलाम हैं, ये सब मन के पुजारी हैं। तो कबीर साहब ने दोनों का खंडन कर दिया, ना तन ना मन, दोनों से न्यारा, यानी सरगुण निर्गुण साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। तो ये कहानी चल रही है, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पाते। तो अब क्या करना है, अब तन और मन दोनों से न्यारा उसको जानना है। वो कौन है? आत्मदेव है, हमारा ही निज स्वरूप है, समझो। और ये साकार निराकार को कौन मान रहा है? ये जीव मान रहा है। ये जीव अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया और नकली दोनों स्वरूपों को मान के बैठ गया। अब क्या करना है? एक छुड़ाए, ये तन मन का खेल छुड़ा दे, एक लखाए, अपना सत्य स्वरूप लखा दे। अपना जो सत्य स्वरूप है वही परम पद है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को साहिब कहते हैं। यानी सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है, एक ही है। लेकिन मैं अज्ञानता में आके अपने दुनिया भर के नाम मान के बैठ गया। हर जन्म में मानो एक एक अलग अलग नाम मिला होगा आपको, आप उसी को अपना नाम मान के बैठ गए हो। इसीलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। क्यों? गुरु हमें हमारा निज नाम देता है। गुरु हमें राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु कबीर कबीर ये नहीं देता। गुरु हमें हमारा निज नाम देता है, क्योंकि बाकी सारे नाम तीन गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तीन गुण यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण। कोई भी नाम है कैसे शुरू होगा? जैसे ही पहला अक्षर आपने लिखा तो रजोगुण शुरू हो गया, पैदावार शुरू हो गई। जैसे ही तुम बीच में पहुंचे, यानी शुरू से लेके अंत के बीच में, ये सतोगुण है। और जैसे ही अंत तक पहुंच गए, ये तमोगुण है, ये खत्म कर देगा उस नाम को। जैसे कबीर, जैसे का से शुरू किया, ये रजोगुण चालू हो गया, और का से लेके रा तक यानी कबीर, ये सतोगुण है, और रा के बाद तमोगुण स्टार्ट, यानी कि खत्म कर दिया रा को। तो कबीर, इसमें तीनों गुण आ गए। ये शुरू भी हुआ, ये चला भी, और ये अंत भी हो गया। तीनों गुणों में ये नाम आ गया। राम तीनों गुणों में आ गया। अल्लाह तीनों गुणों में आ गया। वाहेगुरु तीनों गुणों में आ गया। यहोवा तीनों गुणों में आ गया। लेकिन कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? अरे तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी तुझे अपना नाम जानना है, अपना सत्य स्वरूप जानना है, तब समझ कि तू तीन गुणों से न्यारा हो जाएगा, नहीं तो कोई न्यारा नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है? अब तीन गुणों से ऊपर उठना है। यानी जो चीज बनती और बिगड़ जाती है, अब उससे अपना मुंह नहीं लगाना है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, पत्थर मूर्ति कैलेंडर फोटो फ्लैक्स, ये सब बनते और बिगड़ जाते हैं, अब इनसे मुंह नहीं लगाना है। तो क्या करना है? आत्म तत्व को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म तत्व में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लो। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, ना हिंदुओं का, ना मुसलमानों का, ना सिख का, ना ईसाई का, कोई लागू नहीं होता। बस एक ही काम करना है, आत्मा में रम जाना है। अब जब आत्मा में रमण करते हैं लोग, तो क्या होता है? सारे धर्म, सारी ज्ञान, सारा पाठ, ये सब छूट जाता है। तो लोग जो कम अकल के लोग होते हैं, अल्प बुद्धि,
वो सोचते हैं ये लोग नास्तिक हो गए, कहते हैं तो हिंदू रहा ही नहीं। बिल्कुल सही बोलते, वो हिंदू नहीं रहा, क्योंकि हिंदू कौन होता है? जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे, वो हिंदू नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? वो सनातनी हो जाएगा। अब वो सनातनी हो गया। सनातनी का मतलब क्या होता है? जो सत्य सनातन को जान ले। और सत्य सनातन क्या है? हे अर्जुन, अचल आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। ये अचल आत्मा ही सत्य सनातन है। तो फिर वो पक्का सनातनी हो जाता है, फिर वो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर में नहीं पड़ता है। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से होगी। कोई भी आदमी है, शुरुआत कहाँ से हुई उसकी? गर्भ से। गर्भ से ही तो हुई है शुरुआत, लेकिन अंत वो वहां नहीं होना चाहिए। शुरुआत एलकेजी यूकेजी से हो रही है, लेकिन अंत यूकेजी एलकेजी में नहीं होना चाहिए। अंत कहाँ हो? पीएचडी में हो।